Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, let me introduce myself first. I am Imtiaz from Sahibganj, Jharkhand, and I have done master degree in English. Friends, I have 2-3 channels on YouTube. The first one is All Around Knowledge with around 3 lakh subscribers, and the other channel is Hindi to English with over 1 lakh subscribers, and this channel is English Bolna Seekhe, is meant for practicing English. Here on this channel you will practice speaking English with me. Friends, our mind is full of thoughts and emotions, and we convey our feelings through words. So words are very important, and words are infinite. It's endless. So it's very important for us to learn some words daily. Friends, today I have got my diary with me. This is a notebook, and there are many important words are written in this diary. I have collected so many words for you, and I will explain each and every word in detail so that you can keep it in your mind and you don't forget it. So friends, without wasting much time, let's get started now. Friends, the first word is tribulation, and this word comes from the verb tribulate. That means a trying period of life. That means you can say अग्नि परीक्षा और बहुत बड़ी समस्या से गुजरना. Suppose my life is full of troubles and tribulations, or we are going through tribulation in our life. So tribulation or tribulate is very important word. Please keep it in mind. And friends, the next word is very useful and very interesting too. That is bad mouth. दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि बैड का अर्थ होता है खराब, माउथ का अर्थ होता है मुंह, यानी कि अपने मुंह से किसी की बुराई करना बैड माउथ कहलाता है. सो वी शुड नॉट बैड माउथ एनीवन. हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए. आई डोंट लाइक द पीपल हु बैड माउथ्स अदर. मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों की बुराई करते हैं. बैड माउथ इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड. प्लीज कीप इट इन माइंड. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज रिट लार्ज, यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देना, वेरी क्लियरली. रिट लार्ज. डिसअपॉइंटमेंट वॉज रिट लार्ज ऑन हिज फेस, यानी कि उसके चेहरे पर जो निराशाजनक है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो बिल्कुल स्पष्ट था, रिट लार्ज था. और इसका ऑपोजिट होता है रिट स्मॉल. दैट मीन्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, एंड रिट लार्ज मीन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. वेरी क्लियर, वेरी विविड, ऑब्वियस. जैसे मान लीजिए मेरे चेहरे पर खुशी झलकती है या स्पष्ट दिखाई देती है. हैप्पीनेस इज रिट लार्ज ऑन माई फेस. You can use this phrase like that. So it's very important. Please keep it in mind. The next word is carcinogenic. That means the things or elements which cause cancer. यानी ऐसी कोई वस्तु जो कैंसर पैदा करता है उसे कार्सिनोजेनिक कह सकते हैं. In our environment there are many carcinogenic elements. So कार्सिनोजेनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. प्लीज़ कीप इट इन माइंड. दोस्तों, हाल फिलहाल में दिल्ली में एक युवक की मौत हो गई करंट लगने से. दोस्तों, जिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर चढ़कर हम लोग दौड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे ट्रेडमिल कहा जाता है, अ 24-year-old यंग मैन वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड वाइल रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल एट दिल्ली. सो इलेक्ट्रोक्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. डोंट टच द वायर, अदरवाइज you may electrocute yourself. So please keep the word in your mind, electrocute. मान लीजिए दोस्तों, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है और उनका पेट बाहर हो जाता है, तो आप उसे पाउंच कह सकते हैं. जैसे he has developed a paunch because he doesn't exercise. और मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो आपका पेट बाहर निकल रहा है, तो आप बल्ज वर्ब का यूज कर सकते हैं. Your stomach is bulging out. BULGE, बल्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे. और कोई चीज़ बाहर निकलना उसे प्रोट्रूड भी कहा जाता है.
जैसे प्रोट्रूडिंग स्टोमक, और अभी मैंने आपको जो एक वर्ड बताया पाउंच, अब पाउंच का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू हैव डिवेलप्ड अ पाउंच, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। दोस्तों बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में गंगा का पानी धुंधला हो जाता है तो उसे आप मर्की कह सकते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा रिवर बिकम्स मर्की ड्यूरिंग रेनी सीजन, MURKY, मर्की। दैट मीन्स अस्पष्ट, यानी कि इनडिस्टिंक्ट। दोस्तों आप लोगों ने कई बार बाइक्स का काफिला देखा होगा गुजरते हुए, यानी कि कैवलकेड, इसे कहते हैं कैवलकेड। जब कोई भी गाड़ी या बाइक एक लाइन से कहीं से गुजरता है, यानी कि राइडिंग करने वालों की ग्रुप को कैवलकेड कहा जाता है। और कैवलकेड प्रोसेस्ड थ्रू आवर टाउन, यानी कि हमारे शहर से एक कैवलकेड गुजरा। सो कैवलकेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज़ कीप इट इन माइंड और यू कैन नोट इट डाउन। दोस्तों यदि आप बंगाल, बिहार या झारखंड से होंगे तो एक टीन का छोटा सा नाव होता है जिस पर बैठकर मछुआरे मछली मारते हैं। बहुत ही छोटा सा होता है, उसमें एक दो व्यक्ति ही आ सकते हैं, जिसे हम लोग डोंगी भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं डिंगी। तो दोस्तों याद रखेंगे, डिंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिससे कोई काम नहीं होता है तो उसे आप गुड फॉर नथिंग कह सकते हैं। जैसे उसे कोई भी सीरियस काम मत दो, डोंट गिव हिम एनी सीरियस वर्क, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उससे कुछ होता है नहीं, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। तो याद रखेंगे गुड फॉर नथिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिबॉट। सपोज मोइन अली और हाशिम आमला is a devout Muslim, that means धर्मनिष्ठ। The person who follows his or her religion is called devout. You may be a devout Hindu, you may be a devout Muslim, so devout is very important word, please keep it in mind. दोस्तों जब हम अपने घरों पर लंबे समय तक नहीं रहते हैं तो वह घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला जाता है, यानी कि डिलैपिडेटेड कंडीशन हो जाता है। जैसे माई हाउस इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। तो दोस्तों टूटा फूटा या जीर्ण शीर्ण अवस्था को डिलैपिडेटेड कहते हैं, याद रखेंगे स्पेलिंग भी। फ्रेंड्स, स्पीकिंग इज एन आर्ट एंड इट कैन बी मास्टर्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश डेली। सो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू improve our English and enrich our vocabulary. It's very important for us to learn some words daily, otherwise you cannot express yourself in English and your English speaking fluency will be affected if you lack words. I hope friends आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।